पॉलिसी बाजार यानी पीबी फिनटेक, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर इंश्योरेंस। इस कंपनी का स्टॉक पिछले एक साल में 3 गुना बढ़ चुका है। क्या रीजन है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या कहते हैं, यही समझेंगे आज के वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताइए आपके ओपिनियंस क्या है। पॉलिसी बाजार आज एक बाय है या एक सेल? मैं आदित्य अयंगार CFA आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे स्टॉक मार्केट से जुड़े आपके सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना हो। पीबी फिनटेक की हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और आपको इस कंपनी के बारे में एक क्रेजी चीज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि इस कंपनी का बिजनेस क्या कहता है, तो इसीलिए वीडियो पूरी देखना एंड तक। पॉलिसी बाजार 2008 में शुरू की गई एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस खरीदने में हेल्प करती है अपने ऐप और वेबसाइट के थ्रू। इस कंपनी का 93.4% का मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी सोल्ड इन दी ऑनलाइन स्पेस। ये कंपनी मेनली एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है जहां इनका मैक्सिमम रेवेन्यू आता है कमीशन से जो इंश्योरेंस कंपनीज देती है पॉलिसीज बेचने पर किसी भी ब्रोकर या एजेंट को। इसी के साथ कस्टमर अकाउंट मैनेजमेंट और प्रीमियम कलेक्शन जैसी सर्विसेज भी ये ऑफर करते हैं। और इनके ऑनलाइन चैनल्स पर 51 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज है जिनकी 340 से भी ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज बिकती है। ये कंपनी इंश्योरेंस के हर एक डोमेन में ऑपरेट करती है, चाहे वो लाइफ, हेल्थ, एंडाउमेंट, एन्युइटी या फिर जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस हो। इसके साथ 2014 में पीबी फिनटेक ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था पैसा बाजार। पॉलिसी बाजार की तरह ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां कस्टमर्स आकर अलग अलग लोन और क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्पेस में भी कंपनी का मार्केट शेयर है 53.7%। अब कंपनी के ऑपरेशंस की स्केल इतनी बड़ी है कि वो एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स के डेटा को एक्सेस और प्रोसेस कर पाते हैं, जिससे वंस अगेन वो इंश्योरेंस और लेंडिंग कंपनीज को हेल्प करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर डिजाइन करने। और खास बात यह है कि पीबी फिनटेक के ऑपरेशंस तो लोन और इंश्योरेंस में होंगे, लेकिन यहां से जो रिस्क आती है वो ये अंडरटेक नहीं करते। वो प्योरली कमीशन से कमाते हैं जो लोन प्रोडक्ट्स और इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचने से आती है। उनके बैलेंस शीट पे ना कोई लोन है ना किसी इंश्योरेंस पॉलिसी की रिस्क। इनफैक्ट उनका बिजनेस भारत के इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के साथ एज अ ब्रोकर रजिस्टर्ड है। और कंपनी की कस्टमर लॉयल्टी इतनी हाई है कि 2021 में इन्होंने एक डेटा रिलीज की। अगर एक कस्टमर ने कंपनी से 2014 में इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी तो 2021 में जब उन्होंने रिपीट परचेस किया तब उस रिपीट परचेस की साइज 2014 के प्रीमियम से 5.9 टाइम्स ज्यादा थी। और इसके चलते पिछले 5 सालों में कंपनी के रेवेन्यूज 48% के CAGR से ग्रो हुए। FY24 में कंपनी प्रॉफिटेबल हुई और इन्होंने 64 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया। और FY25 के ट्रेलिंग 12 मंथ्स पीरियड पर इनका नेट प्रॉफिट आज 208 करोड़ पर है। और अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट पर देखो तो आपको नेग्लिजिबल क्वांटिटी के लोन्स दिखेंगे। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.05x पर है। टिपिकली 1.5 को सस्टेनेबल माना जाता है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 8x पर है जो यूजुअली 3 से 4 बहुत अच्छा माना जाता है। तो इतने सारे पॉजिटिव्स हमने सुन लिए, फिर प्रॉब्लम क्या है? देखो, 2 मेजर नेगेटिव्स है। सबसे पहला है वैल्यूएशन। करंटली इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 545x। यानी अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऑल थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट आपको अपने पैसे वापस कमाने 545 इयर्स लगेंगे। और मान लीजिए ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड होनी है तो एटलीस्ट 500% का ग्रोथ लगेगा इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में। आपको एक सिचुएशन प्रेजेंट करता हूं। मान लीजिए कंपनी के अर्निंग्स अगले 5 सालों के लिए डबल होते हैं तो करंट वैल्यूएशन पर कंपनी का नया प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो होगा 10 का और कंपनी का नेट प्रॉफिट आज के 208 करोड़ से 6656 करोड़ पर होगा। एंड दैट इज इफ हर साल अगर कंपनी अपने प्रॉफिट को डबल कर पाती है तो। अब ये कितना रियलिस्टिक है ये आप ही बताना। पॉइंट बीइंग, इस कंपनी में ग्रोथ तो है लेकिन उस ग्रोथ के बावजूद भी वैल्यूएशन आज थोड़ी प्रीमियम है। इसके साथ आते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। आज के तारीख में पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार दोनों अपना रेवेन्यू मैक्सिमम कमीशन से कमाते हैं। अब धीरे धीरे फी ओनली एडवाइजर्स जो कमीशन से बिल्कुल नहीं कमाते ये भी पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि कुछ कस्टमर्स को लगने लगा है कि अगर एक इंसान कमीशन से कमाकर हमें कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो ऑब्वियसली यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है
इसलिए वो ऐसे एडवाइजर्स के पास जाने लगे हैं जो कमीशन से कुछ नहीं कमाते, सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम के लिए आपको चार्ज करते हैं। आज तो ये सारे एडवाइजर्स इतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन ओवर टाइम ये ट्रेंड चेंज हो सकता है। या फिर कस्टमर्स ऐसे भी सोच सकते हैं कि इतना सारा एजुकेशनल मटेरियल फ्रीली अवेलेबल है, तो क्यों ना हम खुद से रिसर्च करके डायरेक्टली कंपनी से पॉलिसी ले लें। पॉइंट बीइंग, इंटरनेट और ऑनलाइन कंटेंट के ग्रोथ की वजह से इस ट्रेंड में बदलाव आने का चांस भी रियलिस्टिक है। वैसे इन सारे पॉइंट्स के चलते आपको क्या लगता है, पॉलिसी बाजार आज एक बाय है या एक सेल? कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो से कुछ नया सीखे तो लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना हो। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.